नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे जीवन के एक महत्वपूर्ण पक्ष पर, आशा, होप, ऑप्टिमिस्ट। क्योंकि अगर आशा ना हो तो जीवन निराश सा होने लगता है। जब आप आशावादी होते हैं तो आप किसी भी विषय वस्तु के दोनों ही पक्षों को देखते हैं। एक तरफ सकारात्मकता है तो दूसरे तरफ नकारात्मकता है। प्रकृति ही विषम है और विषमता ना होती तो ये संसार ना होता। दिन रात इसके प्रतीक है, वह वास्तविक रूप है। एक तरफ अगर दिन है तो दूसरी तरफ रात अवश्य होगी। अगर ये ज्ञान हो जाए, ये समझ में बात आ जाए तो हमारा जीवन थोड़ा आसान सा हो जाता है। ये हमारे मनोभाव पर निर्भर करता है कि आधे भरे हुए गिलास को हम आधा खाली देखें कि आधा भरा देखें। आधा खाली देखने पर अपनी रोशनी खर्च करें या आधा भरे होने को देखकर हम प्रफुल्लित हों, प्रसन्नचित हों। यह कुछ ऐसा है जिसे खोजा जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। यह आपके जीवन में बदलाव लाने की आपकी क्षमता पर जोर देता है, जो कि जीवन की शिक्षा का सार है। आशा को अक्सर किसी विशेष परिणाम की इच्छा की प्रबल भावना के रूप में वर्णित किया जाता है। आशा हमारे दैनिक जीवन में अंतर्निहित है, छोटी इच्छाओं से बहुत अधिक परिणामी स्थितियों तक। छोटी इच्छाओं से लेकर बहुत अधिक परिणामी स्थितियों तक। आशा के द्वारा जब हम कल्याण और संतुष्टि की बात आती है तो मनोवैज्ञानिक आशा को सबसे अधिक परिणामी भावनाओं में से एक मानते हैं। आशा यानी अधिक परिणाम देने का सामर्थ्य रखती है। दूसरी ओर आशाहीनता आमतौर पर गहरी उदासी और यहाँ तक निराशा से जुड़ी हुई है। जो आशाहीनता है वह गहरी उदासी और निराशा से जुड़ी हुई है, और निराशा कुछ नहीं कर सकती। निराशा मनुष्य को हताश करके बैठा देती है, उसकी शक्ति को कम कर देती है, उसकी इच्छाओं के कोमल भावनाओं को तोड़ देती है। इस निराश होना अपने जीवन पर, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। आशा मानवता के लिए जितनी महत्वपूर्ण है कि बहुत से लोगों को यह बताने में कठिनाई होती है कि आशा का अनुभव करने का क्या अर्थ है, यह कहाँ से आती है। क्या यह वास्तव में सिर्फ एक एहसास है? क्या आशा वास्तव में एक एहसास है? आशा और निराशा के बीच का जो वास्तविक विभाजन है वो क्या है? स्नाइडर एक मनोवैज्ञानिक लिखता है, आशा एक सकारात्मक प्रेरक स्थिति है जो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। आशा लक्ष्यों को प्राप्त कराने के लिए प्रशंसनीय और कार्यवाही योग्य मार्ग उत्पन्न करता है। यानी आशा में क्षमता है जो आपके लिए जीवन का मार्ग सुगम कर दे। किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा या प्रयास की वस्तु के रूप में इसे आप परिभाषित कर सकते हैं। आप इसे कर सकते हैं, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, ये भाव विचार आते ही मन में कि यू कैन डू इट, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ये भाव आ जाना ही सकारात्मक भाव है। और जब ये भाव और ये ऊर्जा आपके मन मस्तिष्क में आ जाती है तो फिर आप सकारात्मक हो जाते हैं और आपका कार्य आसान और सरल हो जाता है। विचार प्रक्रियाएं आशा की जड़ हैं। यह विश्वास पैदा करती है। उच्च आशा वाले लोगों के पास अक्सर अपने लक्ष्यों की ओर कई रास्ते होते हैं। प्रेरणा बनाने के लिए यह एक आवश्यक एजेंसी है, यानी यह मोटिवेशन के लिए एक आवश्यक एजेंसी है। बहुत बड़ी बात है। आशा एक आवश्यक एजेंसी है आपके भावों को, विचारों को सकारात्मक करने के लिए। आशा मनुष्य पर चढ़ा एक हरा चश्मा है। आशा मनुष्य की आंखों पर चढ़ा एक हरा चश्मा है जिसे लगाकर दुख और कष्टों से संतप्त भी शीतल और आह्लादकारी दिखाई देता है। आशा मनुष्य की पर चढ़ा हरा चश्मा है
जिसे लगाकर दुख और कष्टों से संतप्त और शीतल और आह्लादकारी दिखाई देता है। जो व्यक्ति दुखी है, कष्टमय है, उसे भी जीवन कैसा लगता है? आह्लादकारी लगता है। निराश मन के लिए आशा एक ज्योति पुंज है, जहां से अंधकार जीवन के रास्तों में प्रकाश की झलक दिखाई देती है। जहां अंधकार भरे रास्तों में आशा एक प्रकाश की झलक है, एक रास्ता है। जीवन के अंधकार मिट जाता है और मन प्रफुल्लित हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अक्सर कहा करते थे, कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल अक्सर कहा करते थे, कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। तो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपने मन में आशा का भाव हमेशा रखना चाहिए। बी पॉजिटिव, और हम कर सकते हैं। वी कैन डू इट। अगर ये भाव है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, हम मीडिया ग्रुप पर ऐसे ही बात करते रहेंगे और आशा पर अभी हम 2-3 पार्ट में आपसे बात करेंगे।